नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। शाकाल के विला में। माफिया के विला में हर बार की तरह सुबह का माहौल काफी अच्छा था। अनाया ने अपना रूटीन फॉलो किया। अब तो वहाँ के लोगों को भी अनाया की आदत हो गई थी सुबह सुबह उसकी मधुर आरती की धुन सुनने की। उन लोगों को भी अब ये किसी माफिया का घर नहीं लगता था। यहाँ पर उन्हें अपनेपन और घर जैसा महसूस होता था। लेकिन इस बीच एक चीज बदल गई थी। पिछले 2 दिनों से एरिक का बिहेवियर में काफी बदलाव आया था। जो पहले दौड़कर अनाया से चिपक जाता था या फिर उससे बात करने की कोशिश करता था और उसका फ्रेंड बनकर घूमता रहता था, अब वही एक अनाया के पास न जाने के बहाने खोजना था। यहाँ तक कि उसके खाने पीने में भी काफी बदलाव आया था। वह कई बार एक वक्त का खाना स्किप कर देता था और जहां अनाया उसे नॉर्मली फिजिकल एक्सरसाइज करने को कहती थी ताकि वह हेल्दी रहे और एक्टिव रखने की कोशिश करती थी, वहीं अब वह अपने कमरे में ही रहता था और पता नहीं क्या सोचता रहता था। इस बीच कभी कभार जेनिफर उससे मिलने आई थी और उसके साथ कुछ घंटे खेलती थी। ये बिहेवियर सिर्फ अनाया ने नहीं, सबने चेंज किया था। शाकाल भले ही 2 दिन से आ गया था, लेकिन वह अनाया और एरिक से नहीं मिला था। वह बस अपनी स्टडी रूम में अपना काम करता था। खाना भी वह ऊपर ही खाता था और किसी वजह से उसे बाहर भी नहीं जाना था, जिस वजह से विला में किसी को पता भी नहीं चला था कि शाकाल वापस आ गया था, बस कुछ भरोसेमंद लोगों को छोड़कर। क्योंकि शाकाल का खास आदमी उसके साथ रहता था, वह विला में दिखाई दिया था और उसके साथ रहने वाली हमेशा की बॉडीगार्ड की फौज वापस आ गई थी। इसलिए कुछ लोगों को ही पता चला था कि वह वापस आ गया है। उसने भी एरिक के बिहेवियर में आ रहे बदलाव को चेक किया था। अनाया ने जानबूझकर एरिक को नीचे बुलाया था। एरिक जो आकर सीधे ही अनाया के पास बैठने का आदी था, वह उसके सामने किसी आज्ञाकारी बच्चों की तरह खड़ा हो गया। अनाया गौर से उसे देखते हुए बोली, अंडरस्को, लेकिन यहाँ आओ। तो एक बिना कुछ बोले उसके पास जाकर खड़ा हो गया। उसे अपने पास बिठाते हुए उसके चेहरे को देखकर बोली, क्या हुआ, इतने चुप क्यों हो? तो धीमे से बोला, कुछ नहीं। उसके बाद उसने अपनी नजरें झुका ली। अनाया समझ चुकी थी कि बात जरूर गड़बड़ है, इसीलिए वह एटीट्यूड देकर उसकी आंखों में देखकर बोली, अपनी गोरमदर को भी नहीं बताओगे? क्या हुआ? तुम तो हमेशा मुझे सारी बातें शेयर करते हो, आज क्या हुआ? ये सुनकर बटलर देखते हुए अपना चेहरा झुका लेता है, जैसे कुछ छुपा रहा हो। अनाया ने उसकी आंखों को काफी हद तक पढ़ लिया था, जिसे पढ़ते हुए उसकी मुठिया कट गई थी। वह गहरी सांस लेकर एरिक को देखते हैं, फिर उसके माथे पर हाथ फिराते हुए बोली, एरिक बच्चा, मेरे सामने देखो, पता नहीं क्यों, लेकिन अनाया की आवाज में इतना वजन था। एरिक जो पहले से शालाल जब क्यूब रहा था, वह तुरंत उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, तुम्हें पता होना चाहिए, मैं तुम्हें याद हूँ। तो अनाया उसे उसी अंदाज में देखते हुए बोली, मुझे पता है तुम्हारे अंदर बहुत कुछ चल रहा है, काफी बातें तुम सोच रही हो, लेकिन एक बात का हमेशा याद रखूंगा, कभी कोई किसी की जगह नहीं लेता है, ना ही कभी कोई किसी को रिप्लेस कर सकता है। हर किसी की अपनी खास जगह होती है, हर किसी की जिंदगी में और इस दुनिया में भी हर किसी का एक खास रोल होता है। तुम एक छोटे प्रिंस हो, तुम्हें इस तरह रहना चाहिए, ना ही किसी की सुनो, ना ही किसी पर ध्यान दो, बस अपने बन लोगों के साथ रहो, तुम्हारे लिए यही सही है। और अगर कोई प्रॉब्लम आई तो तुम्हें इतना विश्वास होना चाहिए कि तुम्हारे ग्रेड से हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। ये सुनकर एरिक की आंखों में नमी आ गई। वह जो पहले झिझक रहा था, वह पता नहीं कैसे रोते हुए अनाया के गले लगा के आए गया। अनाया ने शाकाल की आंखों में झिझकते भाव को कम होता हुआ देखकर गहरी सांस ली, लेकिन वह जानती थी कि अभी भी यह बात न इतनी आसान नहीं है। भी उसने एरिक के माथे पर हाथ फिराते हुए बोले, बताओ क्या खाओगे? तो एक धीमे से बोला, कुछ भी हो, सी। ये सुनकर अनन आठिया गहरी सांस लेती है। अगर पहले का एरिक होता है तो वह मस्ती में कह देता, अंडरस्को, कि आप मुझे ये बना दो, आप मुझे ये बनाना सिखाओ, चलिए हम ये बनाते हैं, चलिए मुझे ये ट्राई करना है, आप मुझे बताओ, मुझे ये खाना है, मैं आपके लिए बनाऊंगा। उसकी बातें खत्म ही नहीं होती, लेकिन यह एरिया बिल्कुल उलट था, चुपचाप खामोशी से सुनने वाला और हर चीज में हामी भरने वाला। अनाया ने तुरंत ही बटल को देखकर बोला, जाओ चॉकलेट केक लेकर आओ, और हाँ, एक मिल्क शेक भी बनाना, वह भी कस्टर्ड एप्पल शरीफा सीताफल का। ये स्वाद एरिक को पसंद है। ये सारी चीज एरिक के कमरे में ले जाओ और वहां पर उसकी फेवरेट कार्टून शुरू कर दो।
ये सुनकर एरिक तिरछी नजरों से अनाया को देखकर बोला, क्या मैं भी है कार्टून देख सकता हूँ? तो अनाया बोली, भी बिल्कुल, तुमने आज का होमवर्क कर लिया? तुमने तुरंत प्रैक्टिस कर लेते हैं, यहाँ तक कि सुबह सुबह तो तुम एक्सरसाइज भी कर रहे थे। तो अब तुम्हारा फ्री वक्त था, आए तुम चाहो तो खेलो या फिर कार्टून देखो। हर्षवर्धन भाई, ज्यादा स्क्रीन देखना ठीक है, आंखें खराब हो जाती है, लेकिन कभी खबर चलता है, अब जाओ जाकर एंजॉय करो। एरिक मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ और वहां से चला गया। उसके बाद अनाया गहरी सांस लेती है, फिर एक नज़र बटक को घूरते हुए बोला, जोड़ या घटाओ, तुम्हारा बेकार मालिक कमजोर पड़ गया। वो कब तक आने वाला है? ये सुनकर बटलर एक पल के लिए चुप हो गया और अपनी नजरें चुराने लगा। बटलर आगे आया और बोला, वह मैडम मलिक को मैंने इन्फॉर्म कर दिया है, वह जल्द से जलने कोशिश करेंगे। ये सुनकर अनाया की आंखें छोटी हो गई। वह गौर से बटलर को बोलती है, अंडस्को। अनाया को झूठ से सच में नफरत थी और बटलर की झिझक को देखकर वह समझ गई कि वह झूठ बोल रहा है और सो जाने के लिए उसने सदा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है, बस उसके दिमाग को पढ़ने की जरूरत थी। और अनाया को तुरंत ही उसकी झिझक का जवाब मिल गया। वह गुस्से में अपनी मुठियां कसते भी हुए बोली, जाओ जाकर अपने उस बेकार मलिक को इन्फॉर्म करो कि जल्द से जल्द मेरे साथ हो, वरना उसके लिए ठीक नहीं होगा। वही अपने मालिक को मिली धमकी को सुनकर एक पल के लिए बटलर भी डर गया, लेकिन वह तुरंत बोला, लेकिन मैडम मालिक अभी बाकी से नहीं लौटे, उनके लौटने के बाद मैं सबसे पहले आपसे ही मिलने लाऊंगा। ये सुनकर अनाया की मुठिया कस गई। वह बटलर को ढूंढते हुए बोली, वफादारी अच्छी चीज है, लेकिन मुझे झूठ बोलने वाले इंसानों से सबसे ज्यादा नफरत है। अगर अगले 5 मिनट में तुम्हारा वह मालिक यहाँ नहीं आया तो मैं वापस जा रही हूँ। बाद में वह अपनी यह किडनैपिंग का खेल अकेले ही खेलते रहेगा। इत्तेफाक से ये लाइव वीडियो ऑफिस में बैठे हुए शाकाल भी देख रहा था। हालांकि उसने बीच की बातें नहीं सुनी, लेकिन जब से ही अनाया वहां आई थी तब से वह उन दोनों पर ध्यान दे रहा था और उनके होठों को देख रहा था, जिस वजह से पूरी बात सुनने के बाद एक पल के लिए पता नहीं क्यों उसे भी डर लग गया। वैसे तो वह माफिया लीडर था, लेकिन कभी कभार उसे अनाया की बिहेवियर और उसकी धमकी से डर लगता था। वह तुरंत नीचे आया। वही किसी जाने पहचाने पैरों की आहट सुनकर अनाया गहरी सांस लेकर बोले, क्या हुआ, बाहर क्यों आए हो? तुम्हें तो और भी लुका छुपी खेलनी थी। 2 दिन से घर में छुपकर तुम्हारा जी नहीं भरा। अब जब तुम्हारा बेटा इतना प्रॉब्लम में है तो तुम लिखा छुई खेल रहे हो। ये सुनकर शाकाल, जो पीछे से सामने आकर अनाया के सामने बैठ गया था, वह गहरी आवाज में बोला, क्या हुआ, इस तरह से क्यों बात कर रहे हो? तो अनाया उसे घूरते हुए एक नज़र बटलर को देखकर बोली, लगता है अब तुम्हारा मालिक वापस आ गया, शायद उसके पास कोई सुपर पावर होगी। ये सुनकर बटलर डर गया। वो अपने घुटने पर बैठते हुए बोला, माफ कीजिएगा मैडम, मेरी गलती नहीं है। वह मालिक ने कहा था कि वह किसी को भी पता ना चलने दी उनकी वापसी के बारे में। ये सुनकर अनाया गहरी सांस लेती है। अगर नीचे सबसे ज्यादा कोई कंफ्यूज और आश्चर्य में था तो वह शाकाल था। उसने अपने वफादार को कभी भी किसी के सामने इस तरह से झुकते हुए नहीं देखा था। वह इतने वक्त में अनाया उन्हें झुकने के लिए सक्षम थी, इसका मतलब उसके अंदर कुछ तो बात थी। अनाया उसे 2 उंगली से पीछे हटने को कहती है। उसके बाद वह शाकाल को घूरते हुए बोली, 2 दिन से छुपने की वजह? तो शाकाल बोला, कुछ खास नहीं, किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा था। यह सुनकर अनाया बोली, क्या ऑब्जर्व किया? तो शाकाल बोला, कुछ खास नहीं, ज्यादा कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा। ये सुनकर अनाया उसे घूरते हुए बोली, मैंने डॉक्टर को भी चेक करने को कहा, उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। ये सुनकर अनाया उसे घूरते हुए बोली, सच में तुम बेकार आदमी हो। तुम्हें बात किसने बनाया? तुम्हारा बेटा बहुत गंभीर तरह से डिप्रेशन में है और तुम मेरे सामने इस तरह से बकवास कर रही हो कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर शाकाल उसे देखते हुए बोला, मतलब क्या है? तो अनाया बोली, एरिक के पहले ना बोलने की वजह ये नहीं थी कि उसके शरीर में कोई प्रॉब्लम थी, वह पहले बोल नहीं पा रहा था क्योंकि वह मानसिक रूप से डिप्रेस था। डिप्रेशन में भी कई तरह के प्रकार होते हैं। कुछ लोग जानबूझकर बोलना नहीं चाहते, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है उनका बोलना जरूरी नहीं है, तो वह हमेशा के लिए अपनी आवाज को दबा लेते हैं। ऐसे लोगों को कोई साइकेट्रिस्ट भी खोज नहीं सकता, ना ही कोई उसे देखकर यह बता सकता है कि वह डिप्रेशन में है। हकीकत में तो इसे कोई स्पेसिफिक डिप्रेशन भी नहीं कहा जा सकता। ये सारी डिसेबिलिटी उनके ओवर थिंकिंग की वजह से आती है।
और उनके अंदर जब सुरक्षा की भावना कम होती है तब भी आती है, और एरिक के अंदर भी यही प्रॉब्लम है। वह बहुत मुश्किल से बोलने को तैयार हुआ था, खुलने लगा था, लेकिन पिछले कुछ वक्त से वह पहले की तरह हो रहा है। कम बोलता है, खुद को एक्सप्रेस नहीं करता, जो देते हैं वह ले लेता है। जहां वह पहले चीजों की डिमांड करता है, लेकिन अब वो ऐसा समझता है कि वह खुद को दूसरों पर बोझ है और खुद को दूसरों से कमतर समझता है। ये सारे सिम्टम्स लक्षण उसमें नजर आ रहे हैं। उसे शारीरिक तौर पर भी कुछ प्रॉब्लम है। यह उसकी जन्मजात तो कहा जा सकता है। वह प्रीमेच्योर पैदा हुआ होगा और जन्म के बाद भी उसने काफी कठोर वातावरण में सर्वाइव किया है, जिस वजह से उसके शरीर के अंदर कुछ पुरानी बीमारी अपनी जड़ें मुड़ जमा चुकी है। ऊपर से उसका डिप्रेशन, यह उसकी शारीरिक हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरा सुझाव है कि जल्द से जल्द उसे इसे बाहर लाने की कोशिश करो, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी जान पर खतरा बन जाए। इतना बोलकर वह अपनी जगह पर खड़ी हुई और ऊपर जाने के लिए तैयार हो गई। वहीं पीछे दो इंसान ऐसे थे जो सदमे में जा चुके थे। एक था बटलर और दूसरा था शाकाल। शाकाल को सच में नहीं पता था कि हालत इतनी खराब है। उसे तो ये भी नहीं पता चला कि वह ना ऐसे ही पूछ ले कि उसे इस बारे में कैसे पता चला। अनाया की बिहेवियर को देखकर वह इतना समझ चुका था कि वह उसके साथ कोई मजाक करने वाली शख्सियत नहीं है, इसीलिए वह डर गया। वह अभी कुछ बोलता उससे पहले ही बटलर जो पीछे खड़ा हुआ था वह तुरंत आगे आया और उनके सामने घुटने पर बैठते हुए बोला, मैडम प्लीज छोटे बाबा को बचा लो, वह मासूम है, आप जो कहेंगे हम करेंगे। तभी शाकाल भी होश में आते हुए बोला, मुझे क्या करना होगा उसे बचाने के लिए। ये सुनकर अनाया उसे घूरती है, फिर कड़क आवाज में बोली, सबसे पहली बात उसका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। उसके अंदर बढ़ रही एंजाइटी और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का सबसे बड़ा रीजन यही है। जो कोई उसका ब्रेन वॉश कर रहा है उसे खोजो और उसे हटाओ। दूसरा, यह असुरक्षा की भावना तुमसे है। तुमने कभी उसे अपनेपन की भावना नहीं दी, कभी उसकी भावना की तुमने परवाह नहीं की, जैसे वह तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता। हालांकि तुमने उसकी जरूरत का ध्यान रखा, पैसे दिए, यहाँ तक कि एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए नौकर चाकर दीजिए, उसकी देखभाल के लिए लोग रखे, लेकिन तुमने खुद उसे 24 घंटे में से 1 मिनट का वक्त नहीं दिया उसके साथ गुजारने के लिए। उसके अंदर इनसिक्योरिटी की भावना बढ़ रही है, इसीलिए खुद के व्यवहार में बदलाव करो। फिर सिर्फ थोड़ी देर उसके पास चुपचाप बैठना ही क्यों ना हो। वैसे भी पिता पुत्र की भावनाओं को लफ्जों की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हें बस उसे महसूस करवाना है कि वह तुम्हारे लिए जरूरी है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे वह अपने घर में सिर्फ सजाने के लिए रख रहा है। इतना बोलकर वो वहां से चली गई। पीछे शाकाल को अपने ही ख्यालों में खोया हुआ छोड़ है। ये सब कुछ उसे अपने पति की वजह से पता था। वो चुपचाप उसके पेट पर हाथ रखकर अपने बच्चों के साथ बात करता था, बिना लफज के। क्या शाकाल वक्त पर एरिक को बचा पाएगा, और क्या एरिक की हालत ज्यादा गंभीर है? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।